माफ कीजिए। मैं आपको यूहान को देखने नहीं दे सकता। यूहान, माँ, मैं यूहान हूँ। मैं यूहान हूँ। माँ, मैं यूहान हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। आ, मैं यूहान हूँ। माँ, मैंने सोचा मेरा जाना आपको शुद्धता ला सकता है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी चिंता करें, इसलिए मैं चला गया। मैं गलत था मामा। माँ, मैं गलत था। आपने मुझे मारा, आपने मुझे मारा। आपने मुझे मारा मारा। पापा ने मुझे मारा। पापा, मैं गलत था। पापा, मैं गलत था। आपने मुझे मारा। हा हा हा। आ, 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 माँ, माँ, आ। पापा, मुझे गले लगाओ। माँ, मुझे गले लगाओ। पापा, मुझे गले लगाओ। माँ, पापा, मुझे देखो। कृपया मेरी मदद करो। पापा, कृपया मेरी मदद करो। कृपया मेरी मदद करो। ठीक है, आ। उफ, मिस यूहान, आपको क्या हुआ? स्प्रिंग पेट। जल्दी करो, डॉक्टर को ढूंढो, जल्दी जाओ। यूहान, चलो मिस यूहान। बस पकड़ो, आ हा हा। जोर लगाओ। अच्छा, जोर लगाओ। बच्चा पैदा होने वाला है। जोर लगाओ। थोड़ा और जोर लगाओ। अच्छा। गहरी सांस लो। गहरी सांस लो और मेहनत करो। आ। जोर लगाओ और जोर लगाओ। ठीक है, यह जल्द ही बाहर आ जाएगा। अरे लाओ जी, बच्चे के पिता कहाँ हैं? तुमने उसके पिता को क्यों नहीं देखा? महल के सुराग सुनो, लगता है मर चुका है। क्या जिसने यह कहा वह विश्वसनीय है? झूठ नहीं बोलना चाहिए। बस वो वास्तविक स्थिति को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता है। मुझे अभी भी मिस यूहान से पूछना होगा। सही। मिस यूहान आधे साल से अधिक समय से दूर है। मैंने नहीं सुना कि उसकी शादी हुई है। एक बच्चा कैसे प्रकट हो सकता है?
तुम्हारी किस आँख ने देखा कि वह अविवाहित है? नहीं नहीं, बूढ़ी महिला। मेरा मतलब है कि सुपरिवार के बच्चों को ट्यूशन दिया जाता है। तुम बिना शादी के कभी बच्चे नहीं पाओगे। महोदया, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब है मिस यूहान की शादी हुई है। तुम हमें कैसे नहीं बता सकते? यूहान हमसे बचने की कोशिश कर रही है। नाम भी बदल दिया गया है। क्या वह शादी करने पर हमें सूचित करेगा? यह बूढ़ी महिला है, आपने जो कहा है। भविष्य में इस तरह की बातें मत कहो, खासकर मिस यूहान के सामने। एक शब्द भी नहीं। बूढ़ी महिला, तुम हमेशा मिस यूहान से सबसे अधिक प्यार करते हो, चाहे इस बच्चे के पिता किसी भी प्रकार के व्यक्ति हों। यह बच्चा आपका प्यारा परपोता है। हाँ, हमारे परिवार में लंबे समय से कोई बच्चा नहीं हुआ है। यह बार यूहान वापस आई है। हमारे लिए कितना बड़ा आश्चर्य है। मिस यूहान वहाँ काफी देर से हैं। आप अभी तक ऊपर क्यों नहीं आए? क्या ये डिस्टोसिया हो सकता है? बकवास मत करो। स्वाभाविक रूप से पहली गर्भावस्था धीमी होगी। हम इस यूनान का दिल इतना दयालु है। सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओह, याकिन वास्तव में बहुत जल्दी चली गई, वरना वह अपने पोते को उसके मिशन पर देख सकती थी। बुढ़िया ने मुझे डांटा कि मैंने कुछ ऐसा कहा जो नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें दुखी कर दिया। ठीक है, तुम्हें दोष नहीं देता। मुझे यह देखने दो। तुम भी मदद नहीं कर सकते। तुम्हें वापस जाना चाहिए। वापस जाओ और याकिन के अंतिम संस्कार का ध्यान रखो। जल्दी जाओ। ये बुढ़िया है। मैं अभी जाता हूँ। भगवान, तुम्हें यूहान को आशीर्वाद देना चाहिए। उनकी माँ और बेटे की सुरक्षा हो। क्यों? क्यों? ओह, जन्म दिया। बुढ़िया, बुढ़िया को बधाई। क्या आप परदादी बन गई हैं? बधाई हो, आपकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है। बच्चा स्वस्थ है। मैं अब उसे साफ और देखभाल कर रहा हूँ। वह मेरी पोती का क्या हुआ? माँ की हालत भी बहुत अच्छी है। अब उसे प्रसूति वार्ड में भेज दिया गया है। तुम अब उसे देखने जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। आप तीनों कृपया मेरे साथ आइए। अच्छा है। ठीक है मैडम, कृपया धीरे चलें। हे, अच्छा है। कोई बात नहीं। जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है तो यह नरक के द्वार से गुजरने जैसा होता है। एक बार जब तुम इस स्तर को पार कर लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना। शरीर जल्दी ठीक हो गया। क्या हुआ? क्या तुम अब भी दादी से नाराज हो? तुम्हारा बच्चा तुम्हारी माँ की तरह ही है। अगर दर्द होता है तो इसे पेट में ही निगल लो। क्या तुम दादी को नहीं जाने के लिए दोष दे रही हो? तुम्हें बाहर रखना। तुम्हें विस्थापित होने से बहुत कष्ट उठाना पड़ा है ना? दादी तुम्हें सच बताती है। जिस क्षण तुम चली गई, दादी एक दिन के लिए भी तुम्हें नहीं भूली। तेंग बाओ ने तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह लोगों से पूछा, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मैं दादी के साथ क्या करूं? दादी, मैं केवल बोधिसत्व से प्रार्थना कर सकती हूँ कि मेरी पोती सुरक्षित रहे। तुम पूरे दिन इंतजार करके थक गई हो। थका हुआ पक्षी खाने से थक गया है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मैं बस अपनी माँ को याद करती हूँ। जो मैंने सोचा था। मैं वास्तव में नहीं जानती कि क्या हो रहा है। जब मैं चली गई तो मेरी माँ अभी भी ठीक क्यों थी?
जब मैं वापस आती हूँ, मेरी माँ अचानक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। चोट इतनी गंभीर है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दादी ने इस मामले की जांच की। उस रात वास्तव में बहुत ठंड थी। तुम्हारी माँ का पुराना सिरदर्द का मुद्दा फिर से वापस आ गया। इसलिए मैं सीढ़ियों से गिर गई। क्या ऐसा है? दादी के शब्द। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। मैं विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ। मुझे बस लगता है कि मेरी माँ का स्वास्थ्य कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा। वह बहुत सावधानी से चलती है। दोष। मैं केवल तुम्हारी माँ के बुरे भाग्य को दोष दे सकती हूँ। रिश्तेदारों के साथ कमजोर संबंध। मैंने सोचा मेरा जाना मेरी माँ को एक शांतिपूर्ण जीवन दे। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, मैं उसका एक कदम भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बच्चा, दुखी मत हो। तुम्हारी माँ दूसरी दुनिया में चली गई है। तुम्हारे पिता और तुम्हारी चाची के साथ मिल गई है। प्रसव के दौरान रोना मत, नहीं तो रोने से तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। दादी, मेरी माँ ने अपने पूरे जीवन में कष्ट झेला है। जीवन भर। वह जल्दी में चली गई। मैं इस दिल में हूं। उससे अलग होने का मन नहीं करता। चोट। मुझे दोष दो। मुझे अक्षम होने का दोष दो। मैंने उसे अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं रखा। एक बड़ा घर। चलो चलते हैं। धिक्कार है। पहले तुम्हारे पिता, फिर तुम्हारी चाची, अब तुम्हारी माँ है। सिर्फ इसलिए कि उसका पता अब तक नहीं चल पाया है। अगर दोष देना है तो मुझे दोष दो। घर के मुखिया के रूप में मैं इस परिवार को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं कर सकता। यह मेरी गलती थी। मैं वास्तव में तुम्हें दोष नहीं देता। तुम्हें दोष नहीं देता। चोट। मैं वास्तव में बहुत जिद्दी हूँ। मैं बहुत जिद्दी था और अपनी माँ को पीछे छोड़ दिया। मुझे दोष मत दो। मुझे दोष दो, मुझे दोष दो, यह बुरी औरत। नहीं तो हर कोई मुझे क्यों छोड़ देगा? यह मेरी गलती नहीं है। दादी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसा मत करो। यह मैं हूँ। मैं बिना अलविदा कहे चला गया। तो मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे। ठीक है। अच्छा बच्चा, फिर तुम दादी से वादा करो कि भविष्य में मुझे नहीं छोड़ोगे। बिना कहे दादी को फिर से मत छोड़ना। ठीक है, ठीक है। मैं सुपरिवार का बच्चा हूँ। जहाँ भी सुपरिवार होगा मैं वहीं रहूंगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। दादी की उम्र तो 70 से ऊपर हो चुकी है। परपोता होना आसान नहीं है। मुझे उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा करना होगा। क्या यूतोंग ने बच्चे को जन्म नहीं दिया? क्यों? मूर्ख लड़का। शादी किए बिना बच्चे कहां से आएंगे? यूतोंग और जुंजिए की शादी नहीं हुई है। क्या तुम देख नहीं सकते? जुंजिए अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह मूर्ख। लेकिन इस बार मैंने तुम्हें गर्भवती होकर लौटते देखा।
उसे हार मान लेनी चाहिए। ओह हाँ, बच्चे के पिता कहाँ हैं? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं लौटा? अगर दादी ने पूछा भी तो मुझे खेद है। बस ऐसा समझो कि दादी ने पूछा ही नहीं। तुम क्या खाना चाहती हो? मैं शूमा से बनवा देती हूँ। वह अब तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाने जा रही है। शूमाओ। मिस जुंजिए कहाँ है? मिस्टर फैंग तो बहुत पहले चले गए। अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही मिस यूहान के बच्चे को कुछ हुआ वे चले गए। कुछ नहीं कहा। यूहान ने बच्चे को जन्म दिया। हाँ, यह एक लड़का है। मिस, मैं आपको और नहीं बताऊंगा। मुझे जल्दी से चिकन सूप बनाना है। मिस यूहान अभी भी खाने का इंतजार कर रही हैं। यूहान इतने समय से वापस नहीं आई। पता चला कि उसकी शादी हो गई। अब जब यूहान की शादी हो गई है, जुंजिए को हार मान लेनी चाहिए। फिर मैं क्यों चिंता कर रही हूँ? यूहान, जॉन, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? तुम कैसे कर सकते हो? क्यों? क्यों क्यों? 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 सुपरिवार छोड़ने के बाद के दिन यूहान का क्या हुआ? उसने वास्तव में हमारी सगाई को त्याग दिया और किसी और से शादी कर ली। उसके पति उसके पास क्यों नहीं है? उसे अकेले अपने माता पिता के घर वापस जाने दो ताकि वह बच्चे को जन्म दे सके। यह आदमी कौन है? तुम इतनी अच्छी पत्नी की कद्र क्यों नहीं करते? जुंजी, जुंजी, हीरो आ रहे हैं। पहले कुछ खा लो, खाने के बाद आराम करो। मैं नहीं खाऊंगा। तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, यह कैसे संभव है? चलो उठो और पहले कुछ खा लो। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। मैं बस अकेला रहना चाहता हूं, ठीक है? एक बच्चा अपने पिता के बिना नहीं रह सकता। क्या मुझे बच्चे के जीवन का अनुभव बताना चाहिए? जुंजी और यूटोंग की अभी शादी नहीं हुई है। अभी सब कुछ के लिए समय है। क्या मुझे सच बताना चाहिए? क्या मुझे जुंजी को बताना चाहिए?
मुझे बताओ, बच्चे का क्या हुआ? मैं सोच रहा था। तुम दूल्हे हो, तुम्हें गलती करनी होगी। क्या शादी करना असंभव नहीं होगा? यूहान का क्या हुआ? तुम दोनों, हम आखिरकार एक साथ आ गए। तुम्हारी जान बचाओ। मैं अपने पूरे जीवन में इसका भुगतान कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम वापस भुगतान करो। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो। जुनजी, माफ करना। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम किसी और के साथ बच्चा कैसे कर सकते हो? मुझे अभी भी हमारी शादी याद है। तुम किसी और से इतनी आसानी से प्यार कैसे कर सकते हो? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है कि परीक्षा का सामना नहीं कर सकता? जुनजी, शियाओ जियान की गोली ने मुझे जगा दिया। मुझे पता है, यह पता चला कि जीवन में प्यार से बेहतर कुछ है। वो तुम हो। मेरे लिए तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। किसी और के लिए जगह नहीं। किसी और के लिए जगह नहीं। तुम बहुत रोमांटिक हो और बहुत जिद्दी भी, लेकिन मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं। मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। यूहान, मैं जानता हूं तुम ऐसे नहीं हो। मैं वो यूहान नहीं रही जो पहले थी। मैं शादीशुदा हूँ। मैं एक माँ हूँ। मेरा बच्चा है। मुझे वास्तविक होना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसे रोमांटिक रिश्ते में नहीं रह सकती। जुनजी, मुझे भूल जाओ। यूटोंग ही तुम्हारे प्यार के लायक है। प्यार दो लोगों का मामला है। यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं। मैं अकेली हूं। मैं कोई चीज नहीं हूं। तुम मुझे यूटोंग को तोहफे के तौर पर नहीं दे सकते। यूटोंग ने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करती। मैं प्यार से एहसान नहीं चुका सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन भावनाएं तो विकसित की जा सकती हैं ना? जैसा तुम कहते हो, तो मैं तुम्हें फिर से प्यार करने पर मजबूर कर सकता हूं ना? मैं जानता हूं तुम अकेले हो। बहुत अकेले। मैं इसे समझ सकता हूं। पुरानी बातों को बीत जाने दो। जब बच्चे के पिता को तुम्हारी परवाह नहीं, तो मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। मैं बच्चे को अपने बेटे की तरह मानूंगा। हम एक खुशहाल परिवार बना सकते हैं। हम कर सकते हैं। मैं सब कुछ क्यों नहीं चाहता? लेकिन यूटोंग का क्या होगा? क्या मैं इतना स्वार्थी बन सकता हूँ? क्या मुझे अपने बच्चों के लिए एक बार स्वार्थी बनना चाहिए? उस बेजिम्मेदार आदमी को छोड़ दो। चलो फिर से शुरू करते हैं। वह बेजिम्मेदार नहीं है। आप उसे ऐसा नहीं कह सकते। वह गैर जिम्मेदार नहीं है। फिर वह आपको क्यों नजरअंदाज कर रहा है? महिलाओं के लिए बच्चा होना कितनी महत्वपूर्ण बात है। वह कहाँ है? वह कहाँ है? क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया। मैं उसकी संतान की माँ बनने वाली हूँ। क्यों?
क्यों मत पूछो, क्यों मत पूछो। मिस, आपको क्या हुआ है? चलो चलो चलो, कोई बेहोश हो गया है। अमागिरी, क्या हो रहा है? कृपया मदद करें। शुइटोंग को बचाओ, सावधान रहना। आह है। आह है। ठीक है, माफ कीजिए, सर आप अंदर नहीं आ सकते, बाहर इंतजार करें। माफ कीजिए। डॉक्टर, क्या आप मुझे चाहते हैं? पहले ही बचा लिया गया है। कोई बात नहीं, मरीज का अस्थमा बहुत गंभीर है। ये किसी भी समय उत्तेजित होने पर हमला कर सकता है। हमेशा किसी के साथ रहना सबसे अच्छा है। समझ गया, धन्यवाद। माफ कीजिए, आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप अकेले अस्पताल क्यों आ रहे हैं? मैं बस यूहान और बच्चे को देखने के लिए बेचैन हूँ। वह बस यहाँ खुद दौड़ कर आया, कोई और मतलब नहीं। आपका अस्थमा इतना खराब है, आप इसे मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? सुपरिवार की स्थिति पहले से ही काफी अस्त व्यस्त है। मैं नहीं चाहता कि सभी मेरी चिंता करें। क्या आप जानते हैं, यदि आप अपनी बीमारी पर ध्यान नहीं देते हैं, यह बहुत संभव है कि आप मर जाएंगे। माफ कीजिए, मैं अब से अच्छी तरह से अपना ख्याल रखूंगा। फिर से बीमार नहीं पड़ूंगा। इस बारे में दादी को मत बताना। और मेरी माँ, वह बहुत बीमार है। मैं यह कैसे सह सकता हूँ? अरे वह जवान है, मुझे इतना गंभीर अस्थमा कैसे हो सकता है? फेफड़े में गोली लगी है। अब यह गंभीर हृदय और श्वसन अपर्याप्तता है। ओ वह बहुत सुंदर लग रही है। क्या यह जीवन खत्म नहीं हो गया है? हाँ, एक छोटी सी सर्दी भी हृदय और फेफड़े की विफलता का कारण बन सकती है। क्यों? ठीक है, मैं ठीक हूँ। तुम जल्दी से यूहान के साथ वापस जाओ। तुम लोग इतने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखे हो, बहुत कुछ कहना होगा। ठीक है, तुम्हारा ट्रांसफ्यूजन खत्म होने के बाद मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। नहीं, मैं बस कार रोकूंगा और बाद में वापस जाऊंगा। बात करना बंद करो। मुझे व्यक्तिगत रूप से तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाना होगा ताकि मैं निश्चिंत हो सकूं। यूतोंग पर उस गोली के बाद जो दुष्प्रभाव रह गए हैं, क्या यह वही नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी? इतना दुखी क्यों हो? मैं हूं जो जुंजी को छोड़ना चाहता हूं। मैं ही था जिसने नायकों को दूसरों के लिए छोड़ दिया। मुझे यूतोंग से ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए? माफ करना। छोटी कुतिया,
अगर तुम नहीं होती तो जुंजी और मैं कभी भी इस स्थिति में नहीं पहुंचते। तुमने मेरी खुशी बर्बाद कर दी। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने मुझे इतनी महत्वपूर्ण बात भी नहीं बताई। यह बहुत बेकार है। पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। मैं अभी तक समय पर नहीं हूँ। गुस्सा मत हो। मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें देखो, बच्चे का जन्म हमेशा एक खुशी की घटना होती है। तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? किस्मत कभी कभी बहुत खेलती है। मेरा बेटा अभी पैदा हुआ है। मेरी माँ चली गई है। तुम खुश कैसे हो सकते हो? किसी प्रियजन को खोना बहुत कठिन है। समय के साथ दो। आपको इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं है। मैंने इस्तीफा नहीं दिया। सुपरिवार के मुख्य नौकर ने आपके लिए इस्तीफा दे दिया। आप नहीं जानते अंकल जिन। अंकल जिन, आप मेरी सहमति के बिना निर्णय क्यों ले रहे हैं? यही तो मैंने लाओ जिन से कहा था। दादी, सुपरिवार के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है जो आपको करने हैं। मैं आपको नहीं चाहता। यूहान, तो मैं पहले जाऊंगा। मैं आपसे किसी और दिन मिलूंगा, ठीक है? दादी पहले जा रही हैं। यूहान कहाँ है? पहले परेशान मत होइए। मैंने दादी से सुना कि अब आप भी एक माँ हैं। अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताइए। आटा चक्की हमारी अपनी है। ज्यादा खाली समय। दादी, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बारे में सोच रही हैं, लेकिन मेरे अपने विचार भी हैं। क्या आप मुझसे पूछना पसंद करेंगी? अरे, आप सुपरिवार के वंशज हैं। हमें सुपरिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। जब सुपरिवार को आपकी जरूरत हो, सब कुछ सुपरिवार के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। क्या जुंजी भी आटा चक्की की देखभाल में मदद कर सकता है? जब जुंजी ने पहली बार जनरल मैनेजर का पद संभाला था, मैंने बहुत कुछ कहा था, स्पष्ट। जब तक आप या झिवेई वापस आते हैं, वह अपने पद से हटने वाले हैं। अब आप वापस आ गए हैं। यह स्वाभाविक है कि मुझे यह पद संभालना चाहिए। यह भी एक स्वाभाविक बात है, सही? लेकिन मैं पहले आटा चक्की में काम करता था। मैं सिर्फ चाची के निर्देशों पर काम कर रहा हूँ। मैंने पहले कभी प्रबंधन की भूमिका नहीं निभाई है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं इसे नहीं संभाल सकता। बच्चे, तुमने इसे विरासत में पाया है। तुम्हारे पिता का व्यक्तित्व, दृढ़ता और निर्णायकता। तुम्हारे पास तुम्हारी चाची जैसी कार्यक्षमता है। इसलिए दादी को तुम पर विश्वास है। तुम निश्चित रूप से यह कर सकते हो। दादी, मुझ पर विश्वास करो। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन यह समस्या, यह हमारे सुपरिवार का मामला नहीं है। यह हमारे सैकड़ों कर्मचारियों की आजीविका से जुड़ा है। अगर मेरा व्यवसाय असफल हो गया तो मैं क्या करूँगा? यह कितना बड़ा पाप है। एक अच्छा लड़का केवल तुम्हारे इन 2 शब्दों पर निर्भर करता है। दादी जानती हैं, तुम्हें इसे सहन करने में सक्षम होना चाहिए। तुम्हें यह क्षमता होनी चाहिए। यह आटा चक्की तुम्हारे पिता और तुम्हारी चाची का जीवन कार्य है, जब तक तुम सुपरिवार के वंशज नहीं हो। दादी, माफ करना। मैंने इसके बारे में सोचा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ का अंतिम संस्कार पूरा हो जाए। मैं चला जाऊंगा। तुमने क्या कहा? वापस आने में बहुत मेहनत लगी। तुमने कहा तुम जा रहे हो? नहीं, दादी अब तुम्हें जाने नहीं देंगी। दादी, क्या मैं शादीशुदा हूँ? घर पर मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। तुम शादीशुदा हो। तुम्हारे पति को तुम्हारी माँ और बेटे की जिंदगी या मौत की परवाह नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? दादी, मैं यह चाहता हूँ, मैं और हमारा सुपरिवार दोनों दूसरों द्वारा आलोचना किए जाएंगे। दादी को इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। चाहे दूसरे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, मत जाओ, मत जाओ। तुम जाओगे, तुम्हें फिर से जाना होगा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं जमीन के नीचे आऊंगा।
अपने पिता से कैसे मिलूं? अपनी चाची से मिलो। उन्हें कैसे समझाऊं? मैं उन्हें कैसे समझाऊं? दादी, सिर्फ इसलिए कि मैं चला गया इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस घर को नहीं चाहता। मैं अभी भी वापस आ सकता हूँ। मैं तुमसे मिलने आऊंगा, है ना? मैं समझ गया। मैं सब कुछ समझ गया। तुम मुझे दोष देते हो, तुम दादी को दोष देते हो। तुम दादी को दोष देते हो कि उन्होंने तुम्हारी माँ की अच्छी देखभाल नहीं की। सच में? नहीं। हाँ। या तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। यह सब दादी के बहुत भ्रमित होने की वजह से हुआ है। मैं तुम्हारी माँ के झूठ पर विश्वास कर बैठा। यह आसान नहीं था। धो डाला, उसकी शिकायतों को धो डाला। नतीजतन दादी फिर से नरम दिल हो गईं। तुम्हारी दूसरी माँ को इस घर में वापस आने दिया। हाँ, यह सब दादी की वजह से हुआ। तुम दादी को दोष देते हो। तुम दादी को भ्रमित होने के लिए दोष देते हो। तुम दादी को अनजान होने के लिए दोष देते हो। नहीं नहीं। लेकिन बच्चे, दादी जो कुछ भी करती हैं, उसका क्या उद्देश्य है? यह इस परिवार के लिए है। इस परिवार के लिए। सोचो कि हमारा सुपरिवार कितना जीवंत हुआ करता था। लेकिन अब सूनापन। मैं एक अकेली बूढ़ी औरत हूं। मैं बस यही चाहती हूं कि हमारा सुपरिवार सद्भाव और खुशहाल हो। चक्कर में मेरी बस यही छोटी सी इच्छा है। क्या मैं ज्यादा कर रही हूं? दादी, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? जब मैं वापस जाऊंगा तो आपकी बात मानूंगा। मैं वापस जाऊंगा। सच में? तुम फिर से बिना कुछ कहे चले तो नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। दया। धन्यवाद। धन्यवाद दादी। धन्यवाद। दादी की कितनी अच्छी पोती है। आह, आह, आह। माँ, क्या तुमने देखा? मैं तुम्हारे पोते को पकड़े हुए हूँ। कांग कांग। माफ करना। माफ करना। तुम अपने पोते को देखे बिना ही चली गईं। मैं बहुत देर से वापस आया। माफ करना। माफ करना। स्नोमा, बच्चे को ले आओ। दूसरी महिला। माँ, माफ करना। माफ करना। माफ करना। मैं बिना कुछ कहे चली गई।
तुम मेरी चिंता कर रही होगी ना? बेटी, मुझे तुमसे माफी चाहिए। जब मैं छोटी थी तो सबने मुझे बताया, कहा कि तुम मर चुकी हो। बाद में जब मैं बड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ वे सब मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुम मरी नहीं हो। लेकिन आखिरकार हम माँ और बेटी फिर से मिल गए। तुम क्यों जा रही हो? तुम क्यों जा रही हो? आ आ मुझे बताओ। मुझे बताओ कि यह झूठ है। यह झूठ है। तुम मरी नहीं हो। तुम बाहर खेलने गई हो। तुम जल्दी वापस आ जाओगी। तुम जल्दी वापस आ जाओगी। यह झूठ है। माँ, यह झूठ है। यह झूठ है। आ माँ, अगर वास्तव में संभव हो, मैं अपनी जिंदगी देने को तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदगी के बदले तुम्हें वापस पाने को तैयार हूँ। मैं वास्तव में तुम्हें वापस पाने के लिए अपनी जिंदगी देने को तैयार हूँ। स्नोमा, कृपया दूसरी महिला को जल्दी से उठाओ। दूसरी महिला, रो मत। अगर तुम ऐसा करोगी तो तीसरी पत्नी बेचैन हो जाएगी। बहुत दुखी मत हो। चलो चलो। यह झूठ है। यह झूठ है। माँ, बेटी, तुम बहुत क्रूर हो। आ तुम आ लड़की, तुम इतनी बेइंसाफी से मर गई। तुम इतनी कठिनाई से मर गई। मुझे पता है कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई। मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम्हें किसने मारा। यह सुपरिवार था जिसने तुम्हें मारा। तुम्हारी सुपरिवार की बहू का खिताब ही तुम्हारी मौत का कारण बना। जब सुपरिवार की बहू सतही तौर पर दृश्य देखती है, लेकिन केवल तुम और मैं जानते हैं कि यह कितना दर्दनाक है। क्या एक ही पति की सेवा करना आसान है? क्या दूसरों की योजनाओं का पालन करना आसान है? आसान नहीं। यह वास्तव में आसान नहीं है। हमारी सुपरिवार की बहू केवल हंस सकती है, लेकिन रो नहीं सकती। चाहे तुम्हें कितना भी कष्ट हो, तुम इसे केवल दिल में रख सकती हो। जू यान अगर यह कहता तो वह अवज्ञाकारी होता। यह एथलीट फुट है, इसलिए हमें केवल दांत तोड़ने पड़ते हैं। मैं इसे केवल जीवित पेट में निगल सकता हूँ। माँ, जल्दी उठो। परेशान मत करो और जल्दी उठो। जल्दी उठो। हाँ हाँ। तुम इतनी स्वार्थी हो। बस चले जाओ अगर तुम ऐसा कहते हो। अगर तुमने इसे खत्म कर दिया तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं तुम्हारे साथ जा सकता, अगर मैं चाहूँ तो मुझे यहाँ इस तरह का क्रोध सहना नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ।
फेंग जियाली, चुप रहो। माँ, गुस्सा मत करो। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि वह और मैं दोनों सुपरिवार की बहू हैं। मैं अपनी बहन को अपने मन की बात बताऊंगी। उसे शांति से रास्ते पर जाने दो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हम सुपरिवार ने तुम्हें किस तरह से निराश किया है? माँ, तुम सास हो, तुम कभी नहीं समझोगी। हा, मत सोचो कि तुम यहाँ केवल मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो। तुम मुझे मूर्ख बना सकते हो अगर तुमने उस समय परेशानी नहीं मचाई होती। किराएदार, क्या यह मैग्नोलिया तुम्हें गुस्से से मार सकती है? और क्योंकि तुम परेशानी मचा रहे थे, इसीलिए याकिन बा घर भी नहीं जा सकते। आज सोना भूल गया। यह सब उस समय की गलतियों का पाप है। माँ, कृपया दादी से जल्दी माफी मांगे। अब भी याकिन की समाधि के सामने गा रहे हैं। सुपरिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, किस चीज का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सुपरिवार का हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर सकता है, केवल तुम नहीं। तुम योग्य नहीं हो। माँ, गुस्सा न करें, यह मेरी गलती है। आप बुरे लोगों की गलतियों को याद नहीं रखते। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। पागल, क्या तुम सबने देखा? वह एक पागल है, इसलिए उसका बेटा झिवेई उसे नहीं पहचानता, क्योंकि उसने उसे शर्मिंदा किया। वह सिर नहीं उठा सकता। वह एक मानसिक रोगी है। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम्हें रहने दो। तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे हो। ठीक है, अब समझ लेते हैं। तुम ही हो जो हमारे सुपरिवार के कर्जदार हो। यह अभी भी हमारे सुपरिवार का कर्ज है। सुडोवा। आ, यूटोंग कुई। उसे जल्दी से ऊपर ले जाओ। उसे जल्दी से ऊपर ले जाओ। उसे ऊपर ले जाओ। क्या पाप है? क्या पाप है? क्यों? ओ कंग सोने का समय हो गया है। ठीक है, तो सोते हैं। ओह, अच्छे बनो। हाँ, ठीक है। क्यों? मैं किसी से बेहतर समझता हूँ कि पिता न होने का दर्द क्या होता है। कैसे कंग को ऐसा कष्ट सहने दिया जा सकता है, लेकिन उसने अपने साथी नायकों के साथ इतना बलिदान दिया। मैं अपने वचन से कैसे मुकर सकता हूँ? कंग, कृपया अपनी माँ को दोष न देना, ठीक है? अच्छा दिख रहा है, उसके पिता की तरह। यूतोंग, कंग अभी शांत हुआ है। चलो पास में बैठकर बात करते हैं। उसे परेशान मत करो। मुझे ढूंढ रहे हो? आ, देखो, कांग लगभग पूर्णिमा हो गया है।
एक चाची के रूप में मुझे कुछ प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। थोड़ा मजा करो। इसे नापसंद मत करो। इसे खोलकर देखो। आशा है कि तुम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहोगे। शांति से बड़े हो जाओ। दीर्घायु हो। अमागिरी, धन्यवाद। यूहान, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जुनजी, मैं अभी तुमसे पूछने ही वाला था। तुम मुझे अपनी शादी की शराब कब पिलाओगे? तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं चाहता हूँ। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। शायद ऐसा नहीं है। हाँ, देखो, मौसम तेजी से बदल रहा है। तुमने फिर से इतने कम कपड़े पहने हैं। तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए। धन्यवाद। मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे यह बीमारी होगी। मुझे वास्तव में उस शॉट को ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। तो जुनजी, उसे तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करनी चाहिए। देखो, तुमने उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। यह साबित करता है कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। कोई भी कार्य आधे साल से ज्यादा तुम्हारे जाने के बाद वह अभी भी मेरे प्रति उतना ही उदासीन है। शिष्टाचार से मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, वह शॉट, तुम मुझे मार डालो तो बेहतर होगा। बकवास मत करो। कितनी निराशाजनक बात कही है। हम कैसे निर्दयी हो सकते हैं अगर हम सिर्फ घास और पेड़ नहीं हैं। मैं तुम्हारे प्रयासों में विश्वास करता हूँ। जुनजी इसे महसूस कर सकता है। यूहान, क्या तुम मुझे ईमानदारी से बता सकती हो, क्या तुम और जुंजी फिर से शुरुआत करोगे? क्या तुम और कांगकांग के पिता फिर से साथ हो जाओगे? वह जुंजी और कांगकांग का पिता, तुम किसे चुनोगी? अगर कांगकांग का पिता वापस नहीं आता और जुंजी खुद भी तैयार है, क्या तुम जुंजी को कांगकांग का पिता बनने दोगी? कांगकांग जाग गया। मैं उसे देखने जाऊंगी। कांगकांग, अच्छे से रहना। मैं सोच रही हूँ कि कांगकांग लगभग 1 महीने का हो जाएगा। मुझे लगता है जब वह 1 महीने का हो जाएगा तो हम एक पूर्णिमा पार्टी करेंगे। चलो सभी अच्छे से मनाते हैं। जरूरत नहीं दादी। मुझे लगता है कि हम सभी एक परिवार हैं। फिजूल खर्ची बंद करो। किसी दिन इंतजार करो। मेरा परिवार, चलो साथ में खाना खाते हैं। यह बहुत अच्छा है। यह कैसे हो सकता है? हमारे परिवार में हाल के वर्षों में लोग कम हो गए हैं। रिक्तियां भरना मुश्किल है। अच्छे से मनाना चाहिए। हायसु परिवार के लिए एक बड़ा आयोजन है। अपने घर को जीवंत बनाओ और घर में कुछ खुशियां जोड़ो। हाँ, क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? क्या तुम दूसरों के लिए खुश हो? माँ ऐसा क्यों बोलती है? क्या मैंने गलत बात कही? क्या इस बच्चे का सरनेम सू है? तुम ऐसा नहीं कह सकते। वैसे भी कांगकांग में हमारे सु परिवार का आधा खून है। मुझे दूसरों के बच्चों के लिए दर्द होता है। मेरे परपोते की देखभाल नहीं हो सकती। माँ, तुमने गलत समझा। मुझे डर है कि भविष्य में कोई इसके बारे में पूछेगा। इस बच्चे का पिता कौन है? हमारा परिवार इसका जवाब नहीं दे सकता। अगर कोई वास्तव में पूछे, बस कहो कि बच्चे का पिता मर चुका है।
कांगकांग का पिता मर चुका है। वह आदमी वास्तव में मर चुका है। ऐसा होने पर यूहान अभी भी मुझे क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है? इस सब में एक रहस्य है। जब यूहान घर से दूर था, क्या हुआ? क्या तुम अभी तक जाग गए हो? ज़ूमा, ज़ूमा, ज़ूमा। ओह, दूसरी बहू। धीरे 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 धीरे। कांगकांग को बुखार है, जल्दी से गाड़ी लेकर अस्पताल चलो। ठीक है, 1 मिनट रुको। चलो, कांगकांग की माँ यहाँ है। श्रीफान, मेरी गाड़ी ले लो। तुम क्या करते हो? क्या तुम लंबी यात्रा पर नहीं जा रहे हो? मेरे पास अभी समय है। तुम्हारे बच्चे के लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अच्छा। दूसरी बहू बुजुर्ग महिला को परेशान मत करो। तुम सोने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। चलो। मेरे बच्चे को सर्दी लग गई है। समय पर दवा खाओ। एक बार बुखार उतर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छे से देखभाल करो। सर्दी लगने से निमोनिया न हो जाए। ओह, समझ गया। धन्यवाद डॉक्टर। कांगकांग ठीक है। चलो। ओह, मामा बियर, मुझे उसे पकड़ने में मदद करो। मैं दवा लेने जा रही हूँ। बस मेरा इंतजार करो। सावधान रहो, उसे फिर से सर्दी न लगे। हाँ, मुझे सर्दी लग गई। नर्स, कितना? 20। क्या तुम अभी ठीक हो? इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? धन्यवाद। नर्स देती है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे बस कंगकंग की परवाह है। चले जाओ, मुझे दवा लेने से मत रोको। क्या तुम मुझे कुछ मिनट दे सकते हो? मैं तुम्हें बताऊं, मेरे बेटे को बुखार है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। उसका पिता कहाँ है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि वह मर चुका है? मुझे देखो और मेरा जवाब दो। कंगकांग का पिता मर गया है या जीवित है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अच्छा है, चाहे वह मर गया हो या जीवित हो, पर तुम्हें पीछे छोड़कर जाना उसका गलत था। एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी को समझना नहीं जानता, वह तुम्हारे इस करने के लायक नहीं है। ऐसा मत कहो, किसी को भी उसे डांटने का हक है, बस तुम्हारे पास नहीं है। क्या हमारे बीच का प्यार तुलना के लायक भी नहीं है ऐसे आदमी के साथ जिसे तुमने सिर्फ 6 महीने पहले जाना है? मैं तुम्हें बताऊं, मेरा बच्चा बीमार है। मुझे इस बारे में बात करने का मन नहीं है। नहीं, मुझे इसे स्पष्ट करना चाहिए। क्या सब खत्म हो गया है? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम सबसे छुपा सकते हो, पर मुझसे नहीं छुपा सकते। ठीक है। बाहर आओ। अरे, तुम क्या करने वाले हो? मैंने तय कर लिया है। चूंकि कंगकांग का पिता अब नहीं है, मैं उसकी जगह तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। धन्यवाद। तुम करो, कम से कम। तुम मुझे मौका नहीं देते। तुम कैसे जानते हो कि मैं यह नहीं कर सकता? हम दोनों जानते हैं, और कुछ मत पूछो। ठीक है। ऐसा कैसे कह सकते हो?
जब मैं तुम्हें पेट भरकर वापस आते देखता हूँ मैं लगभग गिर पड़ता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। मैं तुम्हें किसी और से प्यार करने के लिए दोषी नहीं ठहराता। मैं तुम्हें किसी और के बच्चे को जन्म देने के लिए दोषी नहीं ठहराता। मैं बस चाहता हूँ कि मैं देखभाल कर सकूं। मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ, भले ही वह आदमी अभी भी वहीं हो। मैं चुपचाप तुम्हें बचाऊंगा। यह बहुत देर हो चुकी है। यह बहुत देर हो चुकी है। यह कैसे देर हो सकती है? जब तक तुम चाहो हम फिर से कर सकते हैं। मैं कांगकांग को अपने जैसा मानता हूं। अरे नहीं, कांगकांग मेरा बच्चा है। मैं उसे पूरे दिल से प्यार करूंगा, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं। अपने बाकी जीवन में उसकी अच्छी देखभाल करना सच में। यूहान, हम सू परिवार को छोड़ देते हैं। क्या हम अपनी खुशी ढूंढने चलें? तुमने क्या कहा? मैं यूटोंग के साथ क्या करूं? अगर वह उत्तेजना सहन नहीं कर पाया, अगर उसके साथ कुछ हुआ, क्या तुम सहन कर सकते हो? क्या तुम सहन कर सकते हो? और मत कहो, और मत कहो। तुम यह नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकता। हम दोनों में से कोई भी यह नहीं कर सकता। मत जाओ, मुझे मत छोड़ो। चलो मिलकर समाधान ढूंढते हैं, ठीक है? मुझे मत छोड़ो। एक युवा महिला। हम दोनों सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन गए हैं। फिर मुझे बताओ, क्या हम फिर से कर सकते हैं? मैंने यूटोंग से कोई वादा नहीं किया। मैं स्वतंत्र हूं। तुम्हारी दया, तुम्हारा अपराध बोध तुम्हें बांधने वाली जंजीर है। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। अमागिरी, इतनी देर तुम आराम क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? अभी भी चिंतित हो? जो कहना चाहती हो कह दो। वह अभी भी तुम्हें नहीं भूला।
वह अभी भी तुम्हें नहीं भूला। अमागिरी। हाँ हाँ। दादी। कांग कांग अभी तक नहीं उठा। कांग कांग अभी भी सो रहा है। दादी, मुझे लगता है आज मौसम अच्छा है। मैं चाची और पिता की कब्र पर जाना चाहती हूँ। साथ ही मैं कांग कांग को उन दोनों बुजुर्गों को श्रद्धांजलि देने ले जाऊंगी। हाँ हाँ, लेकिन खुद को थकाओ मत। जाओ, शिव माँ तुम्हारे साथ जाएगी। साथ ही कांग कांग को गले लगा दो। अरे नहीं, जरूरत नहीं। क्या शिव माँ को कोई घरेलू काम है? मैं अकेले जा सकती हूँ। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। अरे जरूरत नहीं। बस हम दोनों माँ और बेटा। परेशान करने की जरूरत नहीं। नहीं, कांग कांग का जुकाम ठीक हो गया है। अगर फिर से बीमार पड़ गया तो परेशानी होगी। मैं उसकी अच्छी देखभाल कर सकती हूँ। नहीं, मैं अपने परपोते को फिर से बीमार नहीं होने दूंगी। बस जाओ जाओ जाओ। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है ओम। छोटा बच्चा, मैं यहाँ और देर तक रहना चाहता हूँ। तुम पहले पहाड़ से उतर जाओ और मेरा इंतजार करो। ये दूसरी मालकिन है। पिता, चाची, मुझे माफ कर दो कि मैं इतने समय से तुम्हें नहीं देखा। मैंने तुम्हें एक छोटा पोता दिया है जिसका नाम कांग कांग है। यूटोंग के लिए। कांग कांग अपने जैविक पिता को पहचान नहीं सकता। यह बच्चा सच में दयनीय है कि उसकी देखभाल करने वाला कोई पिता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि पिता और चाची कंकांग को आशीर्वाद दे सकते हैं। वह शांति से बड़ा हुआ, एक सुगम जीवन जिए। कोई आपदा या आपदा नहीं। मैं जा रहा हूं। मैं मौका मिलने पर फिर से आपसे मिलने आऊंगा। अपने छोटे पोते को आशीर्वाद दें। बच्चा चला गया। बाव फिर से खुल गया।
दूसरी महिला, दूसरी महिला, यूहान है। डिंग कियान। क्या स्कूल में कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते? चलो अंदर जाकर बात करते हैं। ओ देखो, मैं लापरवाह हूँ। बच्चे को मत जमने दो। क्यों? क्या आप मुझे अब बता सकते हैं? अगर मैं कहूँ, क्या आप मेरा यह रहस्य रख सकते हैं? निश्चित रूप से। मैंने चुपके से सुपरिवार छोड़ दिया और मैं फिर कभी वापस नहीं जाऊंगा। उस सुपरिवार से आपका क्या संबंध है? आप इतने लापरवाह क्यों हैं? अगर मैं आपसे किसी को मारने के लिए कहूं तो आप उसे मार देंगे। मैंने दूसरी महिला के निर्देशों का भी पालन किया। किसे पता था कि वह अपने आप चला जाएगा? अरे यह सब है। आपकी उम्र क्या है? कोई नहीं जानता कि हम कितनी दूर चले गए हैं। अरे बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत। दूसरी महिला द्वारा छोड़ा गया पत्र। मुझे एक नजर डालने दो। हाय। दादी, मुझे बिना अलविदा कहे छोड़ने के लिए क्षमा करें, लेकिन यही एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ। जून जी के प्रयासों के लिए धन्यवाद। आटा चक्की सुचारू और प्रभावशाली ढंग से संचालित हो रहा है। केवल जारी रखें। प्रतिस्थापित करने का कोई कारण नहीं है। और मैं एक विवाहित बेटी हूँ, एक और विधवा जिसके बच्चे हैं। अगर मैं आटा चक्की संभालती हूँ तो मैं केवल लोगों को दुखी करूंगी। यह सुपरिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाएगा। मैं आटा चक्की नहीं संभाल सकती, लेकिन मैं दादी को नाराज नहीं करना चाहती। यही एकमात्र समाधान है। मुझे आशा है कि दादी इसे समझेंगी। अरे, ये बच्चा इतना बेवकूफ क्यों है? अपने बच्चों के साथ अकेले बाहर जाओ। भविष्य में तुम कैसे गुजारा करोगे? जाओ और लाओ जिनसे कहो। चाहे जो भी हो, तुम्हें उस दूसरी महिला को वापस आना ही है। जल्दी जाओ। ये तो वही बूढ़ी महिला है। तो तुम सुबोयोंग की बेटी निकली। तुम्हें भी पता है, मेरे पिता बेशक दफा आटा मिल के मालिक। शंघाई व्यापार समुदाय में प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध किंवदंती व्यक्ति। कौन नहीं जानता? मैंने सिर्फ यह नहीं सोचा था कि तुम उनकी बेटी हो। तो तुम्हारे ख्याल से सुबोयोंग की बेटी कैसी होनी चाहिए? कम से कम वो फैशनेबल और लोकप्रिय होनी चाहिए। आगे से बुलाओ और पीछे से गले लगाओ। वैसे भी तुम अब जितनी सरल हो उतनी नहीं हो। तुम इतनी अच्छी तरह छुपाती हो। मुझे पता नहीं चलता कि तुम एक अमीर हो। मैंने कभी स्वयं को किसी धनी परिवार की बेटी नहीं समझा। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह हजारों सोने का है या नहीं। मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुमने अपना नाम क्यों बदला सुपरिवार से छिपकर। लेकिन मुझे लगता है कि सुपरिवार के लोग अभी भी तुमसे प्यार करते हैं। जब तुम वापस जाओ, फिर से क्यों भाग गई? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या हम दोनों अच्छे दोस्त हैं? क्या यह कहने की जरूरत है? तुम मेरे पास इसलिए आई क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा था, है ना? जिस पर अब मुझे भरोसा है वो सिर्फ तुम हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो अकेले मत पी लेना। अगर कुछ है तो सीधे कह दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह बहुत लंबी कहानी है। मैं खुद इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मैंने 2 बार शादी की है। मैंने सब कुछ सुना है। ऐसा लगता है कि यह लड़की काफी समझदार है। यूहान चली गई है। कभी वापस नहीं आएगी। यह एक बहुत बड़ी बात है।
हमें मनाना चाहिए। तुम क्यों रो रही हो और उदास लग रही हो? मैंने उसे मजबूर किया दूर जाने के लिए। मुझे उसके लिए खेद है। मुझे उसके लिए खेद है। ओहा। इतनी दूर तक आ गए हो। मैं सिर्फ कांग के साथ जा सकती हूँ। यह समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? बार बार अपनी खुशी का बलिदान करना दूसरों की पूर्ति के लिए। क्योंकि यूटोंग को फांग जुनजी के बिना जीवन नहीं बिताया जा सकता और मुझे तुमसे हो सकता है। तुम्हें खुद को कौन समझते हो? तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। तुम्हें लगता है कि यह सबसे अच्छी व्यवस्था है। क्या तुमने कभी फांग जुनजी की भावनाओं के बारे में सोचा है? क्या तुमने कभी खुद के बारे में सोचा है? तुम यहाँ तक कि क्या तुमने सु यूटोंग की खुशी के बारे में सोचा है? इस निर्णय को लेने का कारण यह सब यूटोंग के लिए है। मैं शुरू में सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मुझे पता है यूटोंग की तबीयत, वह किसी भी उत्तेजना का सामना नहीं कर सकता। फिर मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? मैं केवल अपनी भावनाओं के बारे में परवाह करती हूँ, उसके जीवन या मृत्यु के बारे में नहीं। फांग जुनजी क्या होगा? क्या वह तुम्हारे वश में होना चाहिए? वह उस यूटोंग से प्यार नहीं करता। भले ही तुम उसे करवा दो, फिर भी वह यूटोंग से प्यार नहीं करेगा। इससे क्या फायदा? इसलिए मैंने चुना कि जाऊं। मैं जाने का चुनाव करती हूँ। जुनजी एक दिन मुझे भूल जाएगा, यूटोंग को स्वीकार करेगा। कितना समय? 3 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल? अगर किसी से प्यार करना इतना आसान होता तो तुम शियाओ जियान को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? ये दो अलग अलग बातें हैं, बस एक जैसा। वास्तव में यह लाश और पशु के बीच का अंतर है। शियाओ जियान तुम्हें मजबूर करता है उससे प्यार करने के लिए। तुमने फांग जुनजी को मजबूर किया सु यूटोंग से प्यार करने के लिए, है ना? यूहान, अगर तुम दोनों वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम खुद से सामना करने में इतना डर क्यों? फांग जुनजी को सच्चाई बताओ। क्या तुम उसे प्रताड़ित करना बंद कर सकती हो? फिर क्या? फिर जुनजी और मैं बेकरार थे। दूर उड़ जाओ। क्या यह समझ में आता है? यह तब शुरू हुआ जब यूटोंग ने जुनजी के लिए गोली ली। मुझे पता था वह बर्बाद है। वह मेरे और जुनजी के बीच खड़ा होने के लिए बाध्य है। भले ही हम धरती के छोर तक जाएं, वह हमारे पीछे छाया की तरह चलता है। तुम अपने आप से कुछ गलत कर रही हो। तुम भाग रही हो। नहीं, सच में नहीं, क्योंकि तुम समझोगे नहीं। अगर यूटोंग एक राहगीर होता, मैं उसे नजरअंदाज कर सकता था। लेकिन हम बहनें हैं। वह जुनजी का रक्षक है। हमारे बीच बहुत सारी जटिलताएं हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? अगर तुम हलो कहो, तुम बस बहुत दयालु हो। कहना मुश्किल है। तुम अभी भी भाग रही हो। जुनजी भी कठोर दिल वाला इंसान नहीं है। जब तक यूटोंग है, वह एक अच्छा घर नहीं पा सकता। हम दोनों कभी खुश नहीं होंगे, भले ही हम साथ आएं। क्या मतलब है? फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? बस यूटोंग को उसकी सही मंजिल ढूंढने में मदद करो, अपनी खुशी का बलिदान करने के बजाय। मैंने किया। मैं तब यह करता हूँ। बस उसके लिए सबसे अच्छा घर ढूंढो। तुम्हें वास्तव में ऐसा सोचना होगा। बिना अलविदा कहे क्यों जाओ? तुम वास्तव में फैंग जुनजी को मारना नहीं चाहती। आत्मसमर्पण करो। तुम उसका सामना करने और किसी और से शादी करने की हिम्मत नहीं करती। मैं और भी डरता हूँ कि तुम अपना मन बदल लोगी, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। माफ करना, मैं सीधे स्वभाव वाला इंसान हूँ। अगर मैंने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें चोट पहुंचाए तो इसे व्यक्तिगत न लेना। नहीं, नहीं, यह गलत कहना सही है। मुझे पता है कि अगर मैं सुपरिवार में रहूं, एक दिन मैं ललचाऊंगा। उस समय सुपरिवार फिर से अराजकता में होगा।
हम तीनों को चोट लगी। अगर आप अपनी दादी को न भी गिने तो यह बहुत मुश्किल होगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मुझे जाना ही होगा। यही एकमात्र रास्ता है। आपकी दुआओं के लिए। आपने कांगकांग को उसके पिता के प्यार से वंचित कर दिया। हाँ, शुरू में बहुत लाचारी थी, है ना? बस खुद ही सह लो। लेकिन कांगकांग अभी भी एक बच्चा है। आपको यह सहना नहीं चाहिए। मैं कांगकांग जाग गया। कांगकांग बहुत अच्छा है। अरे कृपया एक पल रुकिए। आप क्या कर रहे हैं? क्या टीचर डिंग इतने शकरकंद खा सकते हैं? आपका कोई लेना देना नहीं। यहाँ से चले जाओ, बाहर जाओ। आप लूटने के लिए क्या कर रहे हैं? सु युहान सु परिवार से भाग गया। किसी ने उसे आपके साथ रहने आते देखा। हाँ, तो मैंने क्यों नहीं देखा? आप कृपया नाटक करना बंद करें। मैंने पहले ही पूछताछ कर ली है। आप और सु युहान अच्छे दोस्त हैं। अगर वो घर से भागता है, मुझे आपके साथ रहना ही होगा। हेलो, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं आपसे बुरा व्यवहार करूंगा। अगर मैं नहीं कहूँ तो नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? आपने नहीं कहा है ना, तो मुझे जल्दी से खोजने दो। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता, मैं आप पर लूट का मुकदमा करूंगा। बुरी नियत। क्या आप हिम्मत करते हैं? कैसा है? क्या आप फोर्ट कमांडर को गवाही देने आना चाहते हैं? वैसे पुलिस को भी साथ ले आइए। पुलिस का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सु घराने के सभी लोग अभी पुलिस को फोन करके किसी को ढूंढवा रहे हैं। अगर तुम अदालत जाना नहीं चाहते तो गंदा पानी फैलाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से आदमी को सौंप दो और परेशानी बचाओ। मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे किस बात का डर है? दूसरी ओर अगर तुम्हारे साहस हो और ऐसा करने की हिम्मत करो, तो तुम्हारी ही गवाही पर तुम्हें मुकदमा चलाया जाएगा। और अगर मुझे कोई नहीं मिला तो क्या तुम परेशानी मोल ले रहे हो? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम अच्छी तरह से जानते हो? फिर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी गलती होगी। डिंग क्यूआन, ऐसा लगता है कि हमें यहाँ और नहीं रहना चाहिए। जल्दी या बाद में यह तुम्हें परेशानी में डाल देगा। तो अब तुम्हारी योजना क्या है? इंसान के लिए कोई पूर्ण तरीका नहीं होता। तुम खुद ही एक रास्ता निकालोगे। लेकिन अपने बच्चे के साथ अकेले घूमना सही नहीं है। ओह हाँ, एक शिक्षक ने मुझे बताया कि सोंगजियांग प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की भर्ती कर रहा है। तुम जाकर देख सकते हो। हाँ, बाहर आओ। सावधान रहना। मुझे वास्तव में नहीं चाहिए कि तुम जाओ, लेकिन मुझे तुम्हें जाने देना होगा। इस बार मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त मानूंगा। चूंकि हम दोस्त हैं, तो तुम ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? ठीक है, बातें बंद करो, ठीक है? ओह हाँ, तुमने यह लिया। यह महीने का किराया है। कृपया इसे हंग की चाची और दूसरों को दे दो। हाँ, और एक बात और। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा राज रखने में मदद करूंगा। जो कहा उसे मैं करूंगा। धन्यवाद। गाड़ी मालिक, क्या आप उसे सोंगजियांग ले जा सकते हैं? चलो कार में बैठ जाओ। धन्यवाद। डिंग कियान कार में बैठी है। डिंग कियान, यह पैसा नहीं दिया जा तुम सकता। ठीक हो?
वहां पहुंचने पर मुझे संदेश भेजना। मुझे पता है। अनजान जगह, अगर कोई दिक्कत हो तुरंत मुझे कॉल करना, मैं आकर तुम्हारी मदद करूंगा। मैं करूंगा। तुम भी ध्यान रखना। अपना ख्याल रखना। कार में बैठो। अलविदा। मेरी पत्नी सोंगजियांग में रहती है। अरे नहीं। रिश्तेदारों से मिलने जाओ। नहीं। ये मजे के लिए है। सोंगजियांग में करने को क्या है? मास्टर, क्या आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं? मास्टर। मास्टर मास्टर मास्टर। अपनी कार रोको। मास्टर। मास्टर, कृपया कार रोकें। यह कहाँ है? क्या आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं? पैसा लाओ, जल्दी करो। मैं तुम्हें पैसा दूंगा। बच्चे को चोट मत पहुंचाना, ठीक है? जल्दी करो। अरे बस इतना ही। बस इतना ही। अरे, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे लोग चाहिए। अरे मत करो। भागो मत। रुको, 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 रुको। अरे, ओ ठीक है, ठीक है। रो मत, रो मत, रो मत, रो मत। अच्छे बच्चे बनो, रो मत, रो मत। हा। मदद करो। मदद, 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 मदद। बचाओ। आ हा 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 हा। लुढ़क, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लुढ़क। क्या तुम ठीक हो? तुम इतने सतर्क क्यों हो? मैं ठीक हूँ। कांग कांग कहाँ है?
स्वास्थ्य और सुरक्षा। कांग कांग। आ कांग 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 कांग। मेरा बच्चा। चिंता मत करो, बच्चे को मेरी कार में रखो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मैं आऊंगा। आ आ आ क्या यह संभव है? आ ओ माँ यहाँ है। माँ यहाँ है। ओह, यह सज्जन, धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते, हम माँ और बेटे वास्तव में नहीं जानते कि क्या करें। आपका स्वागत है, आपको चाहिए। देखो, तुम्हारा मुंह से खून बह रहा है। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, कोई समस्या नहीं। मुझे वह सामान लेने दो। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करता हूं? तुम्हारे पास अभी भी बंदूक क्यों है? चिंता मत करो, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। मैं एक डॉक्टर हूं। मैं बंदूक रखता हूं क्योंकि दुनिया शांतिपूर्ण नहीं है। सुरक्षा के लिए ये सिर्फ काम आ गया। ओह, धन्यवाद। ओह बच्चे। ओह, यह इतना गर्म क्यों है? अगर उसे बुखार है तो होटल में आने तक इंतजार करो और मैं उसे देखूंगा। अच्छा। आओ। क्या आप दुकानदार हैं? हाँ, मुझे 2 कमरे चाहिए। ठीक है, कृपया इस तरफ आइए। कृपया यहाँ आइए। शायद इसलिए क्योंकि मैं लंबे समय से गले में सूजन के कारण बुखार आ गया। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मैं कुछ सूजन और बुखार की दवाई लिखूंगा। दिन में 3 बार खाएं। जल्द ही ठीक हो जाएगा। बच्चा बहुत अच्छा है। जल्द ही ठीक हो जाओगे। बच्चा बहुत अच्छा है। ठीक है। वैसे मैं आपको दवा और तकिए के कवर के पैसे दूंगा। बटुआ कहाँ है? मेरा बटुआ कहाँ है? क्या ये जंगल में गिर गया? शायद। यह जमीन ले लो। अरे इसे दूर रख लो। बाहर जाने पर हमेशा मुश्किलें आती है। इसे एक कलाकार माना जाता है। यह इतना शर्मनाक कैसे हो सकता है? अरे कुछ नहीं, थोड़ी मेहनत। मैंने अभी तक आपका उपनाम नहीं पूछा। ओ, मेरा नाम लुओ हाओरान है। ओ, श्रीमती को क्या कहते हैं? मेरा उपनाम सुसु यूहान है। अच्छा, मिस सू, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अस्पताल ने मुझे गांवों में मुफ्त चिकित्सा करने के लिए भेजा। बस वहां से गुजर रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जल्दी से आ गया। ओह, समय पर पहुंचने के लिए धन्यवाद। नहीं तो हम माँ और बेटे आज क्या होगा पता नहीं। डॉलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मत दो। मैंने तुम्हें नहीं बचाया। शैतान, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी छोटी उम्र में मां की रक्षा करना जानते हो।